आज 15 दिन से महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। वहाँ पे टेल्मा एक टैबलेट आती है जो बीपी के लिए है, और मेरा बीपी हाई रहता है, मेरे को अभी भी इतने पसीने आ रहे हैं। मैं 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ और कई महीनों से वो दवाई अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्पिटलों के अंदर से स्वास्थ्य सेवाएं भी ख़त्म कर दी गई हैं जो केजरीवाल के टाइम में थी। तो केजरीवाल बेहतर थे, बीजेपी बेहतर है अभी? इस बार दिल्ली के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि निगम पार्षद के जो चुनाव 2026 में होंगे उसके अंदर केजरीवाल सरकार पूरे बहुमत से आएगी और पूरा ऑटो वाला उनको फुल सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। मतलब कहीं ना कहीं याद आ रही केजरीवाल की आपको? केजरीवाल जी की हमें बहुत याद आ रही है। इतनी दिक्कत परेशानी, आपको यहाँ आए हुए आधा घंटा हो गया होगा, आपने आधे घंटे में कोई एक सवारी भी अगर यहाँ देखी हो तो मुझे आप कोई सवारी नहीं देखी है। यहाँ एक सवारी नहीं आई, ऑटो लाइन से यहाँ खड़े हुए हैं। और सवेरे के टाइम आप आएंगे तो कम से कम यहाँ 50 ऑटो खड़े होंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पुलिस ने कर रखी है, कहीं भी मेट्रो के नीचे या कहीं भी आप गाड़ी लगाते तो आज हम कमाने के लिए निकले हैं, जो 1000 रुपये का आप स्टिकर का चालान कर रहे हो उसके लिए निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के ऑटो चालक से बात करेंगे और जानेंगे इनका दर्द और हाल। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, या फिर आपने सोशल मीडिया के द्वारा, कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है या दिल्ली की परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, डीजल की 10 साल, पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां, उनकी मेंटेनेंस को लेकर के या उसके रखरखाव को लेकर के जो गाड़ी को बैन करने वाले थे, या फिर बहुत सी गाड़ी पुरानी हो जाती है को मतलब चलाने में दिक्कत आती है, मतलब गैस वगैरह धुआं वगैरह फेंकता है, या फिर ऐसा भी आपने देखा होगा बहुत से लोग गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते। तो उसी सब चीज़ों को लेकर के जैसे आपने ये भी सुना होगा कि आप जैसे फिर से उस बिल को रद्द कर दिया गया है, जो बोला गया है कि जिसका मेंटेनेंस गाड़ी का अच्छा है, चाहे वो पुराना ही क्यों नहीं हो, उसको लोग नहीं बेचा जाएगा। मतलब अब इनके मुंह से जानेंगे, ऑटो चालक से मुंह से जानेंगे कि रेखा गुप्ता में और अरविंद केजरीवाल में क्या अंतर था और इनमें और उनमें क्या बदलाव है। तो ऑटो चालक से हम बात करेंगे करके और जानेंगे इनका हाल और दर्द। साथियों, अभी हमारे साथ ऑटो चालक हैं, दिल्ली के ऑटो चालक हैं। हम एक एक करके बात करेंगे, इनकी परेशानी जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है और किस तरीके से 2025 के समय में, ये जुलाई का महीना चल रहा है, और कितना ज़्यादा घर परिवार को छोड़ करके दूसरे को एक जगह से दूसरे पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं, और दिल्ली को कहीं ना कहीं एक मौका भी देते हैं, सीएनजी खरीदते हैं, और सीएनजी से सरकार भी कहीं ना कहीं कमाई रही है। तो आप ये बताइए, क्या परेशानी आती है आपको? बहुत परेशानी है, काम धंधा ख़त्म कर दिया बीजेपी सरकार ने, होटल चला दी, ओला उबर को इतना महत्व दे दिया, ऑटो वाले पूरे दिन यहाँ खड़े रहते हैं, गाड़ी की किस्तें नहीं निकल रही हैं, मकान का किराया नहीं निकल रहा है, कहाँ से कमाए, भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो केजरीवाल में और रेखा गुप्ता में क्या अंतर है? रेखा गुप्ता ने दिल्ली का 100 दिन के अंदर सत्यानाश करके रख दिया। केजरीवाल ने ऑटो वालों को बहुत सपोर्ट किया था, जैसे बुराड़ी अथॉरिटी में हम जाते थे, गाड़ी पासिंग हो जाती थी, टाइम से सब काम होता। अब हमें 1 महीना पहले उसकी डेट लेनी पड़ती है। पहले हमारे को स्टिकर की ज़रूरत नहीं थी, ये स्टिकर किसी काम का नहीं है जो ऑटो के आगे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता ने ये स्टिकर ऐसा लागू कर दिया कि ये ज़रूरी हो गया, कंपलसरी। एक बार दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्टिकर इन्होंने गाड़ी पे लगाया है, ये देखिए, ये स्टिकर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ गाड़ी नंबर और ये सब लिखा हुआ है। इस स्टिकर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया है कि बिना इसके हमारी गाड़ी पास नहीं हो सकती, प्रदूषण नहीं हो सकता, गैस नहीं भरी जाएगी, 600 रुपये प्लान दिया हो, और 600 रुपये इसके ऊपर पेनल्टी है, और 5 नंबर वाले और दिल्ली पुलिस वाले इसको ना देखने पर चालान कर देते हैं गाड़ी का। इतना बुरा हाल कर रखा है, रोड के ऊपर आप चल नहीं सकते। तो मैं बताऊं अपने, ये कह रहे हैं, ये इस पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और गाड़ी का नंबर है, डेट वेट लिखा हुआ है। तो ये गाड़ी का नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर यहाँ पर भी है, आरसी परमिट सब हमारे पास है। पुलिस वाला हमारे गाड़ी नंबर डालता है तो उसको पूरी डिटेल मिल जाती है कि हमारी गाड़ी में क्या कमी है और क्या नहीं है। 1 सेकंड में उन्हें मशीन में पता लग जाता है। फिर इस स्टिकर की ज़रूरत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, क्या ज़रूरत है आप बताइए। ये लूटने का तरीका है फिर तो। ये दिल्ली में सरासर लूट मार कर रखी है। आप ऑटो वालों को देखो, ये लाइन लगी हुई है। आप किसी दिन सुबह के टाइम आए 9 बजे करीब, और 9 बजे से 5 बजे तक देखें, यहाँ से मुश्किल से 2 या 4 ऑटो निकलते हैं। मुझे सारे ही ऑटो पे, ये सारे ऑटो पे। एक बार दूसरे ऑटो पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरे ऑटो पे दिखाएं। ये स्टिकर जो है इस पे भी लगा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली,
तो ये स्टिकर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिकर से नुकसान बहुत ज़्यादा, 600 रुपये लिया जा रहा है। 600 रुपये लिया जा रहा है। एक महीना 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है और ये ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे को। तो आइए आप बताइए, आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है आपको, गरीबी में तो और बुरा हाल हो जाएगा ऐसे तो। आपको पर्ची दिखा दूं तब मानोगे? नहीं, हम तो मान गए। पर्ची दिखाऊंगा, उसको वीडियो देखोगे। हाँ, वो माने, सरकार मानेगी फिर मानेगी ना। 1 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ आपको पर्ची। चलिए पर्ची निकालिए, तो हम जब तक बात करते हैं। आइए। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। किससे? सिंगल सवारी हमारे पास। वजह यह है कि अब बाइक वालों को दे दिया है रैपिडो में, स्कूटी वालों को दे दिया है। वो रोहिणी से ड्यूटी करने आ रहे हैं बवाना बाइक पे, तो पहले सिर्फ ड्यूटी करते थे, अब हमारी सवारी भी वो लेकर के आ रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, फिर इधर से सवारी लेके जा भी रहे हैं। तो उनकी तो कमाई बढ़ा दी। हमारी ऑफलाइन, हम लोग जो है ऑनलाइन बहुत कम चलाना नहीं जानते। 80% ऑटो चालक जो है ना ऑनलाइन नहीं चलाना जानते हैं, ऑफलाइन में ही काम करते हुए आ रहे हैं। शुरू से हम 35 साल से ऑटो चला रहे हैं, तो ऐसे ही कमा रहे थे। सड़क पे सवारी आई, मीटर डाउन किए, चल दिए। अब वो बात नहीं है। ऑनलाइन रैपिडो में लोग चलते हैं, बाइक वाले, स्कूटी वाले, कार वाले, वो चल रहे हैं। हम लोगों की कमाई इतनी ख़त्म हो गई कि बस घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। बस ये समस्या है। रही महंगाई की बात, तो ये तो सभी के लिए है, लेकिन हमारे ऊपर भी है। लेकिन हम ऑटो चालक जो है ना, जो इतने परेशान है कि एक तो काम हमारा ख़त्म हो गया, ऊपर से चालान। आए दिन हमारी गाड़ी क्रेन द्वारा उठा ली जा रही है। पिछले 4 महीने से जो चालान 100 रुपये में भुगता करते थे, अब 1000 रुपये का भुगता जा रहा है हमसे। क्रेन ले करके ट्रैफिक पुलिस चल रही है आजकल सड़कों पे, जो सिस्टम ये पहले नहीं, कभी नहीं था। अब ट्रैफिक पुलिस क्रेन लेके चल रही है। हम खाना खा रहे होते हैं या बाथरूम में पेशाब कर रहे होते हैं, वो क्रेन लगा देते हैं, उठा लिए जी, 1000 रुपये का झटका लगता है हमको। उस 1000 रुपया को पूरा करने के लिए हमें 5 दिन काम करना पड़ता है, तब जा कर के 1000 रुपये पूरा होता है। तो ये दिल्ली के ऑटो चालक हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या समस्या और परेशानी है। तो आप बताइए, अभी जो आप ये एक ऑटो चालक कह रहे थे, रैपिडो, ओला, उबर से बहुत दिक्कत हो रही है। खासकर जो रैपिडो है, जो अभी नई स्कूटी पे गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, से बहुत दिक्कत हो रही है ऑटो वाले को। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूटी बाइक मत चलाओ, लेकिन उसको कमर्शियल करो। हाँ, कमर्शियल आप उसको कमर्शियल करो ना। वो वाइट प्लेट के ऊपर वो चला रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। और हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हमारी तो दिल्ली की गाड़ी है। हर मेट्रो स्टेशन के नीचे, हर मार्केट में, हर बाज़ार में आप लोग जा कर के देखें, हमसे पहले स्कूटी और बाइक लेकर के लोग वहाँ खड़े हुए हैं। वो खड़े रहते हैं और सवारियाँ ले जाते हैं। जो 150 की सवारी होती है वो भी हमारे पास अब नहीं आती है। तो ऑटो वाले की तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। दूसरी बात, अगर मैं स्वास्थ्य की करूं, जो केजरीवाल सरकार के अंदर बेहतर सुविधा थी, वो सुविधा बता दे, वो सुविधा इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मैं आज 15 दिन से महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। वहाँ पे टेल्मा एक टैबलेट आती है जो बीपी के लिए है, और मेरा बीपी हाई रहता है। मेरे को अभी भी इतने पसीने आ रहे हैं। मैं 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ और कई महीनों से वो दवाई अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्पिटलों के अंदर से स्वास्थ्य सेवाएं भी ख़त्म कर दी गई हैं, जो केजरीवाल के टाइम में थी। तो केजरीवाल बेहतर थे, बीजेपी बेहतर है अभी? इस बार दिल्ली के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि निगम पार्षद के जो चुनाव 2026 में होंगे, उसके अंदर केजरीवाल सरकार पूरे बहुमत से आएगी और पूरा ऑटो वाला उनको फुल सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। मतलब कहीं ना कहीं याद आ रही केजरीवाल की आपको? केजरीवाल जी की हमें बहुत याद आ रही है। इतनी दिक्कत परेशानी, आपको यहाँ आए हुए आधा घंटा हो गया होगा, आपने आधे घंटे में कोई एक सवारी भी अगर यहाँ देखी हो तो मुझे आप कोई सवारी नहीं देखी है यहाँ। एक सवारी नहीं आई, ऑटो लाइन से यहाँ खड़े हुए हैं। और सवेरे के टाइम आप आएंगे तो कम से कम यहाँ 50 ऑटो खड़े होंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पुलिस ने कर रखी है। कहीं भी मेट्रो के नीचे या कहीं भी आप गाड़ी लगाते तो आज हम कमाने के लिए निकले हैं। जो 1000 रुपये का आप स्टिकर का चालान कर रहे हो, उसके लिए निकले। हम रिठाला मेट्रो पे गाड़ी लगाते हैं, वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, छुट्टी। मेरे अब तक के 5 चालान रिठाला के हैं। इतनी समस्या हो रही गरीबी में? इतनी समस्या हो रही है। अब मैं 5 चालान के लिए 2500 रुपये कहाँ से लाऊं? ये खासकर ऑटो चालक को हो रही है। ऑटो चालकों को बिल्कुल दुखी कर दिया। बैटरी रिक्शा इतने निकाल दिए। शीला तो दिल्ली सरकार ऑटो चालक क्या मतलब बीजेपी ऑटो बंद करना चाहती है क्या लग रहा है? बीजेपी बिल्कुल ऑटो बंद करना चाहती है, क्योंकि अभी इन्होंने बीच में कानून ला रहे थे कि भाई सीएनजी बंद करेंगे, बैटरी की गाड़ियां चलेंगी। अब बैटरी से हम 60 किलोमीटर इधर जाएंगे, 60 किलोमीटर अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऑटो चालक
जब जो भूखमरी का टाइम यहाँ आ गया था तो वो अपने ऑटो से बिहार चले गए अपने गांव में उनकी खेती बाड़ी थी तो उनका खाने का जरिया था। यहाँ दिल्ली में वो किससे मांगेंगे आप बताओ? क्या दिल्ली सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है? देखा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली के ऑटो चालक थे, इन्होंने अपनी बात बड़ी बाखूबी बड़ी बेहतरीन तरीके से रखा। इन्होंने बताया कि कितनी समस्याओं के साथ ये जी रहे हैं और इन्होंने ब्लेम भी लगाया पूरी तरीके से कि बीजेपी सरकार ऑटो चालक के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल फेलियर साबित रही है।